गया 100 मिलियन, ये उसका ऑथराइज कैपिटल था। और इस कंपनी का, अब मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल था वो अज्यूम कर लें कि हम यहां कर लें कि वो था जी 4 मिलियन। ऑलरेडी कुछ लोग थे, उसके डायरेक्टर भी थे, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, एट द रेट ऑफ ₹10, और उसका पेड अप कैपिटल जो था वो जाहिर इशूड भी था, वो सब्सक्राइब्ड भी था, वो फुली पेड अप भी था, वो फुली, क्योंकि आपको पता है पार्ली पेड शेयर्स तो रहे नहीं, तो वो फुली पेड अप था। 6 या 7 लोगों के पास ये 4 मिलियन यानी कि 40 मिलियन उसका पेड अप कैपिटल ऑलरेडी मौजूद था। अब ये कंपनी जो है ना वो ये सोच रही है, और अज्यूम कर लें कि 5-6 साल से बिजनेस कर रही है, 5-6 साल से ये बिजनेस कर रही है। जब वो 5 साल से बिजनेस कर रही है तो उसके कोई ना कोई बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होंगे, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। मैं ये बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। वो माइट भी 10 मिलियन था, चलें जी, चलें 70 मिलियन था, ऐसे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जी वो 40 मिलियन था, तो ये टोटल अज्यूम कर लें कि ये 110 मिलियन था जी, इसका ये टोटल रिजर्व से। अच्छा जी, अब ये कंपनी सोच रही है अब ये कंपनी सोच रही है कि जी मैं जो है वो पब्लिक इशू में जाऊं। पब्लिक इशू में जाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक इशू में जाने के लिए इसको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक में लॉन्च किए जा सकते हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन है, कितने शेयर, अगर मैं ऑथराइज कैपिटल अपना नहीं बढ़ाता, तो ऑथराइज कैपिटल अगर मैं नहीं बढ़ाता तो मैक्सिमम कितने शेयर जो हैं वो मैं जनरल पब्लिक में जा सकते हैं। तो वो कितने शेयर हुए? वो बेटा अगर मैं पब्लिक इशू में जाना चाहूं तो मेरे पास बनते हैं 6 मिलियन शेयर्स। जाहिर है अगर मैं ऑथराइज कैपिटल नहीं बढ़ाता तो 6 मिलियन बने ना जी, 6 मिलियन शेयर बने जो है वो जनरल पब्लिक में, वो जी एट द रेट ऑफ ₹10, और वो कहे जी कि मैं 60 मिलियन जो है वो मैंने जनरल पब्लिक से इकट्ठा करना है, और वो इनफ्लो आएगा। और वो ये डिसाइड कर लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जाहिर जब कंपनी ऑलरेडी है तो उसका कोई ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूर होगा। सारे शेयर होल्डर डिसाइड कर लिया कि ये शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को अलॉट किए जाए। अब जब यहां पे कोई कंपनी सोचती है कि क्या जनाब मैं 10 रुपए का शेयर दे दूं, तो ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो 10 रुपए का शेयर दे दे, या कंपनी चाहती नहीं यार शेयर थोड़ा, हमें इतनी देर होगी काम करते हुए, हम शेयर को थोड़ा सा महंगा बेचे, 12 रुपए का बेचे, 22 रुपए का बेचे, 25 रुपए का बेचे, 30 रुपए का बेचे। तो हर बंदे ने अपनी मार्केट एनफोर्समेंट्स के मुताबिक चलना होता है। देखें मैं कहूँ जी लो जी मेरी कंपनी को तो भाग लगे हुए हैं, तो मैं तो शेयर बेचूंगा 300 रुपए का, बाद में पता चला कोई बंदा ही नहीं आया शेयर खरीदने के लिए। तो हमेशा जब भी इस तरह का बात होता है तो एट पार मार्केट कंडीशन देखी जाती हैं। खासकर जब पब्लिक इशू में जाता है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उस कंट्री की देखी जाती है, उस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन भी देखी जाती है, फिर आप जो है वो जनरल पब्लिक की तरफ मूव करते हैं। तो यहां हमने ये सोचा कि 6 मिलियन शेयर जो है वो एट द रेट ऑफ ₹10 जो है वो हम जनरल पब्लिक को जो है वो इशू करेंगे। अब ऊपर चलिएगा जरा जी, नेक्स्ट पेज, इसी को ऊपर लेते जाए। अब हमने प्राइस तय करनी है कि हम कितनी, हम हर बंदा सोचता है वो नहीं जी 15 दे दें, वो नहीं जी 18 रुपए कर दें, वो नहीं जी 38 रुपए कर दें। अच्छा, अब जब पब्लिक इशू में जाता है तो बेटा बड़ा स्मॉल क्वांटम से ज्यादा नहीं। अब सबसे पहले कंपनी क्या सोचती है, वो कहती है हम जाते हैं बिग बिग इन्वेस्टर्स के पास, हम जाते हैं, ये कहानी आपने बड़ी गौर से सुननी है, हम जाते हैं बिग इन्वेस्टर्स के पास, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको कहते हैं आओ जी हम शेयर खरीदें। अच्छा, अब वो आप किसी बड़ी कंपनी के पास गए, आप बकायदा उसका अपना प्रोस्पेक्टस, उसकी हर चीज बनाते हैं, उसकी आप एक अपने हिस्ट्री देते हैं, आप डिविडेंड्स देते हैं, आप प्रोस्पेक्टस बकायदा आपकी अप्रूवल होती है। आप कहते हैं पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जी हम 3 मिलियन शेयर जो है वो अज्यूम करते हैं कि मिलियन शेयर जो हैं वो हम जाते हैं बिग इन्वेस्टर्स के पास।
वो अब वहां कोई 4-5 शेयर की बात होगी नहीं, वहां तो बात होगी आपकी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स की। वो पहले पहले किसी से हम कहते हैं जी, किसी एचबीएल के साथ, एचबीएल कहता ठीक है अच्छा मैं आपके शेयर खरीद लेता हूँ, बताएं क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं 5 लाख शेयर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, हम आपको इतने शेयर ऑफर कर रहे हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि 3 मिलियन शेयर हमने बिग इन्वेस्टर को देने हैं और 3 मिलियन शेयर हमने जो देने हैं वो जनरल पब्लिक को देने हैं। अब जनरल पब्लिक में जाने से पहले हम किसके पास गए, हम गए बिग इन्वेस्टर के पास। और एचबीएल कहता था तुम प्राइस क्या दोगे, जाहिर है आपने शेयर देने हैं, प्राइस आप बताओ। वो कहता है जनाब मैं आपको कंपनी बेचने को इससे आपको क्या हो गया, इससे आपको एनफोर्समेंट हो गया कि अगर आप 26 रुपए का शेयर ऑफर करते हैं तो हर बंदा लेने को तैयार है, यानी कि कितना मिनिमम प्राइस। इससे आपको क्या हो गया, आपको अंदाजा हो गया कि अब आपने मार्केट प्राइस क्या रखनी है। तो भाईजान अब आप क्या करेंगे, जियो के लोएस्ट प्राइस जिसने ऑफर की हुई है, लोएस्ट प्राइस आपको ऑफर की हुई है इसने, पार्ट 3 ने। एक मिनट शमसुद्दीन, मैं आपसे बात करता हूं जरा, मुझे पहले अपनी पूरी स्टोरी कंप्लीट करने दें। है उसने 26 ऑफर की हुई है। अब मैं क्या करूंगा, अपने 3 मिलियन शेयर्स, मेरे शेयर्स मैंने बिग इन्वेस्टर को कितने देने थे, 3 मिलियन, मैं हर एक को बाईजान 26 के हिसाब से शेयर अलॉट कर दूंगा। 26 26 26 ज़ाहिर जिसने 30 ऑफर की हुई है वो तो हैप्पी होगा ना 26 के लेने पे। तो ये मैं 26 के हिसाब से हर बंदे को जो है वो शेयर अलॉट कर दूंगा, और ये मेरा जो होगा लार्ज इन्वेस्टर्स को मेरी अलॉटमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं जनरल पब्लिक में जा रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर आइएगा पेज, मुझे स्पेस दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, अब मैंने क्या करना है, मेरे कितने शेयर है, अब मैं क्या करूंगा कि 3 मिलियन शेयर जो है वो मैंने किसके लिए रखे, पब्लिक इशू के लिए। अब वहां क्या, अच्छा पब्लिक, अब उसकी प्राइस बेटा तय हो गई, अब उसकी प्राइस क्या हो गई, 26 पर शेयर। ये जनरल पब्लिक को मैं उसी हिसाब से दूंगा। लेकिन वहां क्या 5-5 लाख की बात होगी, नहीं, वहां पे लॉट बहुत छोटी हो जाएगी। से वो कहेगा जी पर पर्सन, जो पर्सन भी शेयर अलॉट करना चाहता है, पर पर्सन जो है वो 500 शेयर जो है वो हर एक को मिलेंगे। और ना किसी को 499 मिलेंगे, ना किसी को 501 मिलेंगे, हर पर्सन जो है वो 500 शेयर अलॉट कर सकता है। क्योंकि जनरल पब्लिक में जब आपने बात करनी है तो जनरल पब्लिक में इक्वलिटी होना जरूरी है। इवन एक बंदा कहे जी मैं ज्यादा पैसे देना चाहता हूं और मैं 1000 शेयर जो है वो मैं 1000 शेयर जो है मैं लेना चाहता हूं, तो वो 1000 शेयर नहीं ले सकेगा। जो कंपनी ने ऑफर किया 500 शेयर, तो वो 500 शेयर्स ही ऑफर किए जाएंगे। अब मैं कहूं कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने लोग मेरे शेयर अप्लाई कर दें, तो मैं कहूंगा कि मुझे सारे पैसे आ जाएंगे 3 मिलियन डिवाइड बाय 500, कितने आ गए जी, 3 मिलियन डिवाइड बाय 500, ये मेरे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाएंगे ना पब्लिक जो, 6000, 6000 बंदा अगर मेरे मुझे शेयर अलॉट एप्लीकेंट्स, 6000 बंदा अगर मुझे शेयर अलॉट एप्लीकेशन दे दे, तो मैं समझूंगा, क्योंकि 3 मिलियन तो किसके पास चले गए, 3 मिलियन तो लार्ज इन्वेस्टर्स ने ले लिए, और बाकी 3 मिलियन जनरल पब्लिक में मैं शेयर्स ऑफर करूंगा। अभी मैं ऑफर तक पहुंचा हूं, तीन, अभी मैं, यानी कि ये मेरी कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें मैंने प्रॉस्पेक्टस में देनी है कि भाईजान मैं इतने शेयर जनरल पब्लिक में दे चुका हूं, इतने शेयर मैं लार्ज इन्वेस्टर में फेंक चुका हूं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए मैंने शेयर प्राइस ये तय कर ली है, और आप लोगों को मैं जनरल पब्लिक में शेयर अलॉट करने जा रहा हूं।
इसके इसके चक्कर में फिर आप जनरल पब्लिक को क्या इशू करेंगे जनाब, आप इशू करेंगे प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपका लास्ट जो होगा हर चीज होगी, आपके शेयर्स कितने, आपका कंपनी बनी कब, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, आपका लास्ट ईयर्स के 5 ईयर्स के फाइनेंशियल कौन है, ऑडिटर्स कौन है, ये हर चीज जो है उसमें शामिल होगी। यहां तक कोई सवाल है तो बोलो जी, अब आओ जी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? भाई रेज हैंड आगे हुआ था, वो किधर गया बंदा? हाँ जी फाहद जी, फाहद सर तो मुझे पूछना था उससे आर्टिकल 1.6 से वेरिएशन इन अल्टरेशन मेमोरेंडम से। और यार वो तो मैंने कहा मैं बाद में बताता हूँ, हौसला कर लो, पहले इसमें से सवाल बोलो। अच्छा ठीक हाँ सर, नहीं सर इधर से नहीं है कोई। अच्छा, हैरत है, सबको ही समझ आ गई, ये कैसे हो सकता है? असदुर रहमान जी। असद सर जो पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं कि हम 30 में ही आपका शेयर परचेज कर लेंगे, तो हम क्यों उनको 26 में देंगे? 26 में देंगे। प्राइस एक रखनी बेटा, सबके लिए एक ही रखनी? हाँ सबके लिए एक रखनी, जनरल पब्लिक को एक रखनी, सारे इन्वेस्टर भी एक रखनी प्राइस। ठीक हो गया सर। ये कि लॉ में लिखा हुआ है? ये बेटा मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ ना आपको, ये एक जनरल पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं आपको जरा, ठीक है? जी सर। ताकि आपको बात जरा पहले आप जो पढ़ रहे हैं आपको बात सारी समझ आ जाएगी किस तरह प्राइस सेट होती है। ओके हो गया सर। ठीक है जी। निमरा सर मुझे कंफर्म करना था कि ये जो हम लोग जा रहे हैं पब्लिक कंपनी में, तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन में बैठ के करेंगे? अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जनरल कंसेप्ट दे रहा हूं, मैं किताब शुरू नहीं की अभी। ठीक है सर, मैंने बस वैसे क्वेश्चन किया था कि जब आपने बताया था ना कि बोर्ड ऑफ मीटिंग, अभी मैंने किताब का एक लफ्ज नहीं पढ़ाया। जी सर, चले ठीक है सर। अभी मैं जो पढ़ाना है मैं उसके बारे में पूरा कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि चलती चीज कैसे है। जी सर ठीक है। ठीक है चले। अच्छा जी, अब जनाब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा कि मैं जी प्रॉस्पेक्टस जब लॉन्च कर दूंगा इनटू जनरल पब्लिक, प्रॉस्पेक्टस लॉन्च हो जाएगी जनरल पब्लिक में। जिस दिन जनरल पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस बकायदा अप्रूव होनी बाय द कमीशन, और जिस दिन जनरल पब्लिक में लॉन्च होगी हम उसको कहेंगे पब्लिकेशन डेट, हम उसको कहेंगे पब्लिकेशन डेट। पब्लिकेशन डेट कह लें या हम इशू डेट कह लें, पब्लिकेशन डेट कह लें या हम इशू डेट कह लें। लेकिन लॉ को पब्लिकेशन डेट कहता है कि हमने प्रॉस्पेक्ट की, अपनी वेबसाइट पे फेंक दी, स्टॉक एक्सचेंज में फेंक दी, जनाब हम लिस्टिंग में जा रहे हैं, आ जाओ भी आ जाओ जिसने शेयर खरीदने हैं। और हम हर बंदा 500 शेयर्स के लिए अब दरखास्त दे सकता है, ना ज्यादा ना कम, 500 शेयर। और किसी को उधार शेयर नहीं मिलेंगे, किसी को क्रेडिट पे नहीं मिलेंगे, हर बंदा कैश देगा। हर बंदा कैश देगा, और जिसने शेयर लेने हैं वो हमें दरखास्त दे, वो हमें क्या दे? दरखास्त दे। अच्छा जी, आज पब्लिकेशन डेट है तो मैं को कल आखिरी तारीख है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम लिमिट दूंगा। वो लॉ कहता है मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 30 डेज। आप 30 डेज से बढ़ा भी सकते हैं, आप 30 डेज से बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, वो ज़ाहिर मैं फिर मैं जनरल पब्लिक में अवेयरनेस मुहिम चलाऊंगा, मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, मैं बिल बोर्ड लगाऊंगा, भाईजान आओ आओ शाबाश शेयर खरीदो। किसके जरिए? प्रॉस्पेक्टस के जरिए। जैसे हम प्रॉफिट इशू करते हैं, आप लोग कहते हैं आओ जी आओ दाखला कर लो, दाखला लो शाबाश। इसी तरह कंपनी भी ये काम करती है कि वो, लेकिन वो फिक्स होती है कि जनाब इतने नंबर ऑफ शेयर्स फॉर प्राइस ऑफ रुपीज दिस। और लास्ट डेट, जिस दिन लास्ट डेट होती है कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो कट ऑफ लगाना ना, ये तो नहीं हो सकता भाई अगले साल तक आ जाना, नहीं 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 नहीं, वो टाइम लिमिट होता है। हम जो सी लास्ट डेट होती है आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन डेट, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन डेट। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है
वो कंपनी जो है वो एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म देती है साथ, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, शेयर एप्लीकेशन, जिसने भी अप्लाई करना है शेयर, वो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल करेगा, साथ अपना सीएनसी लगाएगा। इसका मतलब है वो बंदा 18 साल का होना चाहिए, माइनर को शेयर लॉट नहीं होंगे, इसका मतलब है वो 18 साल का होना चाहिए। तो फिर उसका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जो भी अप्लाई करेगा। किस बैंक के जरिए? अच्छा, बकायदा कंपनी बैंक नॉमिनेट करती है जी, आपने किसके पास जाना जी? अल्फला के से। वो कहते हैं हमारे 3 बैंक हैं जिनके पास आप जाएंगे, से जी अल्फला, से जी एमसीबी, से जी एचबीएल, आप इनके थ्रू शेयर हमारे अलॉट करेंगे। अच्छा जी, बैंक अकाउंट करेंगे आप, फिर एक क्रॉस चेक देंगे। क्या देंगे? क्रॉस चेक देंगे। क्रॉस चेक किसके देंगे? इन दी नेम ऑफ कंपनी, इन दी नेम ऑफ कंपनी। कितने का क्रॉस चेक देंगे? 500 ज़रब 26 रुपए का। कितना है जी? 0 0 और 5 के 30, फिर 0, 13,000। हाँ जी, 13,000 थी। 13,000 रुपए का आप क्रॉस चेक इन फेवर ऑफ कंपनी बनाएंगे। मैंने अलॉट किया, शाहजेब ने किया, कयूम भाई ने किया, मिर्शादी ने किया, अली रज़ा साहब ने किया, उस्मान कमाल साहब ने किए। सारे लोग जो है वो जहाँ जहाँ से वो कहे अच्छा जनाब कंपनी बड़ी बड़ी अच्छी है या हम इसके शेयर खरीदें, कल को शेयर स्टॉक शेयर में जाएंगे, वहाँ प्राइस फ्लक्चुएशन होगी, वहाँ उसका शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, वहाँ शेयर हम बेच भी सकते हैं, या कंपनी के प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हैं, कंपनी इस पर डिविडेंड देगी, चले एक हमारा अर्निंग सोर्स बनेगा। ठीक है जी। आप अज्यूम कर लें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने होने चाहिए? 6,000 अज्यूम कर लें। या अच्छा, जितना आप पब्लिक इशू में जितनी आप करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कि जितने पैसे आपने इकट्ठे करने हैं ना, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अच्छा जी, अज्यूम कर, अब यहां पे हम अज्यूम क्या करते हैं? अज्यूम बेटा हम यहां पे ये करते हैं कि जी 7,000 एप्लीकेशन आ गई। कितनी दरखास्तें में आ गई? 7,000 एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान से में इकट्ठे हो गई। किस डेट को? लास्ट डेट को। किसके जरिए? बैंक के जरिए। ये नहीं है वो कहे जी लास्ट डेट जो थी वो 26 दिसंबर थी और 26 दिसंबर की रात 12 बजे मैं जाके कंपनी के चीफ सेक्रेटरी को दरवाजा खड़काऊं, भाई मेरी शेयर एप्लीकेशन रख लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। जिस बैंक के जरिए गए उस बैंकिंग आवर्स में मैंने जाके अपनी शेयर एप्लीकेशन उस बैंक को जमा करा देनी है, या उस बैंक को, और पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन आ रही होती हैं उस वक्त, पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन। अगर आपकी कंपनी बड़ी सोहनी है, बड़ी प्यारी है और आप वो समझते हैं कि ये लोग भी बड़े अच्छे चलाने वाले, तो वहाँ पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन आ रही होती हैं। और अज्यूम कर लें कि मुझे 7,000 एप्लीकेशन आ गई। अगर मुझे 7,000 एप्लीकेशन आ गई तो बेटा इसका मतलब है मैं ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। मुझे चाहिए कितनी थी? 6,000। मुझे रिक्वायर्ड कितनी? 6,000। मैं ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं सबके पैसे रख के शेयर इशू कर दूंगा? नहीं, वो जो मैं प्राइस मिनिमम सब्सक्रिप्शन तय कर बैठा हूं, मैं उसको जो चेंज नहीं कर सकता। मैं यहां पे बेटा करूंगा बैलेटिंग। बैलेटिंग मीन कुरानदाजी। एक मैंने लार्ज इन्वेस्टर तो करने ही करने शेयर लॉट। जनरल पब्लिकली मैं क्या करूंगा? बैलेटिंग करूंगा, कुरानदाजी करूंगा, और कुरानदाजी में से 6,000 बंदों को मैं शेयर अलॉट कर दूंगा जो कुरानदाजी में जिनका नाम निकल आएगा। बाकी 1,000 बंदों को मैं पैसे वापस कर दूंगा। इस तरह मेरा जो है वो सब्सक्रिप्शन, मेरी पब्लिक इशू मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल बोलो जी। नाउ आस्क द क्वेश्चन जी। लो जी, अली जी अली। सर अगर एप्लीकेशन कम आती हैं? अभी मैंने पढ़ाई नहीं, अभी कम आती है तो ठीक है जी। सवाल आपका ठीक है, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ एप्लीकेशन बराबर नहीं या ज्यादा आई, ठीक है। अभी कम मैंने नहीं पढ़ाया, उसका एक टेक्निकल बात और है, ठीक है। होल्ड करना है, ठीक है।
नेक्स्ट, एनी अदर पर्सन जी, एनी मग्गू जी, मग्गू साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर अगर तो उन्होंने पहले एप्लीकेंट ने सबसे पहले जो एप्लीकेंट दिए हैं 6000 सर उनमें से नहीं सिलेक्ट होंगे? क्या नहीं सर नहीं ये नहीं लाजमी है कि बैलेटिंग करवाना है बैलेटिंग पुत्र जिन्होंने बैलेटिंग पहले अच्छा ये एप्लीकेशन कैसे दी पता है? चलेगा पहले कौन आया है? ये कैसे पता चलेगा? सर वो एक सीरियल एक नंबर नहीं बंदे, होंगे इनके कोई नहीं रिक्वेस्ट नहीं के, कोई सीरियल नंबर नहीं, एप्लीकेशन कोई के? सीरियल नहीं 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 50 बंदे कोयटा में बैंक में इकट्ठे दाखिल हुए, उन्होंने इकट्ठों ने एप्लीकेशन पकड़ा दी, फिर लास्ट ठीक डेट है है ना सर, मेरी। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, ये बैलेटिंग लास्ट भी और लिखा ही हो गया बैलेटिंग होगी। चलें जी, नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनी अदर जी, एनी अदर जी, किसी का कोई और सवाल तो वो बोले जी। ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो पब्लिक इशू का, जो मैंने आपको समझाया ताकि आपको अब पढ़ने में जो है ना वो हमें आसानी होगी। अज़्ज़ुर रहमान जी। असद सर ये आज की स्लाइड ग्रुप में शेयर करवा दीजिएगा। ये स्लाइड समझ नहीं होनी, चलो शेयर कोई करवा बात नहीं दूंगा। सर, समझ लेंगे। चलें शेयर करवा, स्लाइड शेयर कर देना, समझ आ गई ताकि। चलो जी, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जनाब जो बच्चे ने सवाल, अली ने सवाल किया था कि अंडर सब्सक्राइब्ड, हर कंपनी को क्या करना पड़ता है? हर कंपनी को पब्लिक इशू में जाने से पहले, अब पब्लिक इशू में जाने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? उसको बेटा अंडर राइटर ढूंढने पड़ते हैं, अंडर राइटर। अब ये अंडर राइटर कौन है? अंडर राइटर वो लोग हैं जो अगर आपका इशू सक्सेसफुल ना हो सका, अगर आपका इशू सक्सेसफुल ना हो सका तो भाईजान ये अंडर राइटर वो लोग हैं जो एट दैट टाइम कम इनटू एक्शन आएंगे। लाइक हम कहें जी ABL, लाइक हम कहें जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लाइक हम ये कहें जी बैंक अल-फला, लाइक कोई अमीर बंदा भी हो सकता है कोई और, ठीक है, वो भी अंडर राइटर बन सकता है। वो कोई अहमद जब्बार भी हमारा अंडर राइटर है जी, ठीक है, इतना अमीर नहीं वैसे, मैंने तो वैसे नाम ले दिया, ठीक है। तो से जी मैं कहूँ जी मिस्टर अहमद जब्बार भी हमारा जो है वो अंडर राइटर है। अब ये अंडर राइटर कौन है? ये अंडर राइटर वो लोग हैं, अज्यूम कर लें कि एप्लीकेशन कम आई, हमारी एप्लीकेशन कितनी थी जी? मिलियंस कितने थे? नहीं नहीं यार, ऊपर चलो जरा, हमारे मिलियंस कितने थे? 30 मिलियन थे। हाँ, नीचे आओ ना यार। ये 6000 एप्लीकेशन 30 मिलियन थे, ठीक है, ठीक है, ये 30 मिलियन थे, 30 मिलियन वो ऊपर आइए बाबा। लो जी, हमारी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन थी जनाब वो थी, अच्छा, जो हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन थी वो थी 30 मिलियन। अब जनाब कोई एप्लीकेशन कम आ सकती है? हाँ जी, एप्लीकेशन कम आ सकती हैं। माइट भी एप्लीकेशन हम आए 14 मिलियन की, तो डिफरेंस कितना रह गया? डिफरेंस रह गया बेटा 16 मिलियन का। अब लॉ पता क्या कहता है? ये 16 मिलियन ये जो अंडर राइटर है ना ये पूरा करेंगे। ये अंडर राइटर पहले कमिटमेंट देते हैं। ये भी तो हो सकता है कोई एप्लीकेशन बनाए, हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये किसी ने भी एक एप्लीकेशन देने पर गुजारा नहीं किया। अच्छा, इन पहले जब पब्लिक इशू में जाने से पहले ABC लिमिटेड और अंडर राइटर्स का मुआहदा होता है, पब्लिक इशू में जाने से पहले ABC और अंडर राइटर का मुआहदा होता है कि जनाब अगर पब्लिक इशू सक्सेसफुल ना हो सका तो जनाब ये कहता है जी 25% मैं ले लूंगा, ये कहता है 25 मैं ले लूंगा,
ये कहता है 25 मैं ले लूंगा और ये कहता है जी 25 मैं ले लूंगा। हर कंपनी को पब्लिक इशू में जाने से पहले 100% अंडर रिटर्न होना पड़ता है, 100% अंडर रिटर्न, यानी कि फुली कवर करना है अपने आप को लॉ ने, कंपनी ने अपने आप को फुली कवर। अगर एक दरखास्त भी नहीं आई तो फिर जो आपके शेयर्स हैं वो किनको अलॉट हो जाएंगे, वो 25% इसको, 25% इसको, 25% इसको, 25% इनको। अब इनको क्या मिलेगा भाईजान, कल को ये शेयर्स फ्लोट कर सकते हैं, कल को ये जिसके शेयर हो गए वो कंपनी के मालिक हो सकते हैं, फिर मालिक हो सकते हैं, क्या मालिक हो जाएंगे फिर। अच्छा, अगर सारी की सारी एप्लीकेशन आ गई, क्या इनको फिर भी कुछ मिलेगा? हाँ जी, अगर सारा पब्लिक इशू मेरा सक्सेसफुल हो गया, अगर मेरा पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो गया तो भाईजान इनको गारंटी देने का क्या फायदा मिला? इनको बड़ा हैवी अंडर राइटर कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडर राइटर कमीशन मिलेगा, और ये अंडर राइटर कमीशन इन सबकी इनकम होगी। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर शेयर, पैसे के शेयर भी लेंगे और अंडर राइटर कमीशन भी लेंगे, कमीशन को फिर भी मिलेगा। और अगर सक्सेसफुल हो गया फिर इनको शेयर्स नहीं मिलेंगे, फिर इनको जो है वो अंडर राइटर्स कमीशन मिलेगा। तो इस सूरत में अगर एप्लीकेशन आपकी कम भी आ गई तो एप्लीकेशन आपका फिर भी सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि बाकी शेयर्स आपके अंडर राइटर ने खरीद ली है। लो जनाब, आपको यहां तक सवाल है वो बोल लीजिए। Any question up to here? Any question up to here? ये जो पहला सवाल अली ने किया था कि कम आए तो फिर क्या होगा, ये कम आने का मैंने जो है वो आपको बात समझा दी। ले जी अब आए जी किताब के ऊपर। ले जी अब हम किताब के ऊपर जा रहे हैं जी। किताब में ऊपर जाने से पहले वो जिस बच्चे का सवाल था 1.6 में, पहले वो रेज हैंड करे जी। फाहद, फाहद, हाँ जी जी फाहद, अब सवाल बोलो। आप पिछला जो कह रहे हो पीछे चले जी, क्या पूछ रहा जी बेटा? सर ये अल्टरेशन ऑफ शेयर, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम अबाउट शेयर कैपिटल सर, ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन से जो अल्टरेशन करते हैं सर, वो सिर्फ मेमोरेंडम में करनी होती है कि आर्टिकल में नहीं होती? आर्टिकल में हो जाएगी, साथ ही आर्टिकल में होगी, क्योंकि आर्टिकल में ऑथराइज्ड कैपिटल की क्लास भी होती है ना। यस सर, अल्टरेशन की क्लास होती है उसमें, टेबल ऑफ ए टेबल में। हाँ जी, उसमें होती है ना, वो भी अल्टर हो जाएगी, वो भी अल्टर हो वो भी जाएगी। अल्टर हो तो जाएगी। दूसरा सर मुझे ये पूछना था कि आपने बोला था कि जब भी कोई कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो वो पहले जो उसके पहले से शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पूछती है कि हाँ अगर जी, उन्होंने लेने हो राइट इशू, तो राइट अगर इशू। राइट इशू, तो सर वो कंपनी जब अगर इफ उसके पास पहले क्लास ए के शेयर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर वो क्लास बी के शेयर्स इशू करती है तब भी वो उनसे पूछेगी कि क्लास ए वालों हाँ से जी, कि आपने शेयर्स तब हाँ लेने जी हैं? बिल्कुल, तब वो भी अप्लाई करेंगे तो फिर कर सकती, बिल्कुल करेंगे, राइट बिल्कुल सर, पूछ। थैंक यू सर। हाँ जी, चलो जी, ले जी अब आए जी आप प्रॉस्पेक्टस के ऊपर जी। लो जी, prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes any document, notice, circular, material, advertisement, offer for sale। लारा ऑफर ही कर रहे हैं ना। Document, publication, other invitation, offering to the public or any section of the public or inviting offer, ये or any section of the public, ये क्या आ गए, ये large investors आ गए। Or inviting the offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a company, body, corporate entity other than deposit invited by the bank। बैंक तो आपको पता, वो तो एडवर्टीजमेंट कोई ना करते ना। सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशूड बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, क्या सिर्फ शेयर्स ही लॉन्च होते हैं? नहीं बेटा, शेयर्स के अलावा डिबेंचर भी लॉन्च होते हैं, टर्म सर्टिफिकेट्स भी लॉन्च होते हैं, वो भी पब्लिक इशू को लॉन्च होते हैं। शेयर्स और डिबेंचर में फर्क क्या है? शेयर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और डिबेंचर क्या होंगे? डिबेंचर में कंपनी लाजमी आपको मार्कअप देना होता है। पर्पस ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है? इफ अ कंपनी वांट्स टू शेयर सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक, देखे लफ्ज यहाँ शेयर ही लिखा हुआ, ये बात बड़ी गौर करें, यहाँ लफ्ज सिक्योरिटीज लिखा हुआ है। सिक्योरिटीज में आपके डिबेंचर भी आ जाते हैं, आपके टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं, आपके बड़ा बड़ा लोग ना, अच्छा नाम भी बड़ा मजे का रखते हैं। आज से 3-4 साल पहले एंग्रो ने इशू किया,
डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। एंग्रो ने कहा जी हम आप हमें पैसे दें और हम आपको 13% मार्कअप देंगे, हम आपको 13% मार्कअप देंगे। तो उन्होंने उसका नाम रखा था रुपया डिपॉजिट सर्टिफिकेट, उन्होंने उसका नाम रखा था रुपया डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो लोगों ने वो सर्टिफिकेट खरीदे। दिस प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइड द पब्लिक विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी। प्रॉस्पेक्टस क्या बताती है, हमारी कॉलेज की प्रॉस्पेक्टस क्या बताती है कि पानी दाखिला लइए या ना लइए। इस तरह पब्लिक कंपनी की प्रॉस्पेक्टस क्या बताती है, शेयर खरीदे या ना खरीदे। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? चलिए जी आगे चलते हैं जी। A company may issue a prospectus any time in its life, and a company may issue shares to the public in the future at any time. A company may issue share to the public before the commencement of the business. अच्छा, commencement of business का सेक्शन आगे आ रहा है जी। यानी कि ये भी हो सकता है कंपनी बने और कंपनी शेयर इशू कर दे। अच्छा, वो कौन सी कंपनी होगी, कौन क्यों बताएगा जी, को बताएगा जी भाईजान? वो किसी बड़े ग्रुप की ऑलरेडी कंपनी होगी। सितारा एनर्जी ने शेयर इशू किए थे। सितारा एनर्जी ने अभी बिजनेस कमेंस नहीं किया था तो उसने शेयर इशू कर दिए थे और लोगों ने वो शेयर खरीद लिए थे। इसलिए कि भाई पीछे सितारा का नाम था। अब आप कहिए, आप 10 बंदे खड़े हो गए कंपनी बना रहे हैं, कोई उल्लू बाटा एंड कंपनी, और आप कहें जी हमारे शेयर खरीद लें, हमें पैसा आ जाएगा, फिर हम भाग जाएं। आप फिर ऐसा करेंगे ना, कई लोग डेटर ऐसा नहीं करते हैं, पब्लिकेशन से पैसा लिया और भाग गए। द एक्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड आफ्टर द पर्पस इज फुलफिल्ड। ज़ाहिर है जब आप अब आप प्रॉस्पेक्टस आपको इशू की, आपने आगे दाखिला ले लिया तो भाई प्रॉस्पेक्टस का पर्पस खत्म हो गया, आपने शेयर ले लिए, प्रॉस्पेक्टस का पर्पस खत्म हो गया। ये मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं है, फिर प्रॉस्पेक्टस फिर रद्दी के डब्बा दिखता है। ए शेल्फ प्रॉस्पेक्टस सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ इन द डॉक्यूमेंट अलाउइंग द कंपनी टू मेक अ मल्टीपल ऑफ। क्या एक प्रॉस्पेक्टस के ऊपर मैं शेयर भी कह रहा हूँ, शेयर अप्लाई करने, जिन्हें शेयर लेने, जिसने डिबेंचर लेने डिबेंचर ले ले, जिसने कोई सर्टिफिकेट लेना वो ले ले। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ला कहता बिल्कुल कर सकते हैं, मना नहीं है। अब मैं प्रॉस्पेक्टस जैसे मैं कहूँ मेरी एक ही है, एएफसी में दाखिला लेना एफएफसी ले लें, कैब में लेना कैब में ले लें, पीएसटीसी में लेना पीएसटी में ले लें, जिसमें दाखिला लेना है आप ले लें। इस तरह कंपनी कोई इस तरह मल्टीपल ऑफर कर सकती है? यस, ऑफर कर सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि आपने प्रॉस्पेक्टस ऑफर कर दी और उसके बाद आप कहते हैं नहीं यार वो ये इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं रह ही गई, हमें को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, मैं उसको सप्लीमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता हूँ। ठीक है ना जी। मसलन मैंने आज कॉलेज बनाया और मैं 10 बंदों को प्रॉस्पेक्टस, और मेरा कॉलेज अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, और मैं कहूँ जी कि और मैं कहूँ अच्छा रिकॉग्नाइज हो जाएगा जी, फिर मैं क्या करूँ जी, एक दिन क्या हो जी मुझे रिकॉग्निशन लेटर मिल गया तो मैं सबको बताऊंगा हाँ जी मुझे रिकॉग्निशन लेटर मिल गया। इस तरह किसी कंपनी को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया तो वो सप्लीमेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी इशू कर देगी। नो प्रॉस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी अनलेस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ए कॉपी देयरऑफ साइंड बाय द हर डायरेक्टर साइन करना है, फिर उस रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। अगर वो रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करेगा तो भाईजान उसको पेनल्टी भी लगेगी। रिस्क फैक्टर खुद देखने हैं जी आपने, प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है, हर प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है इन्वेस्टमेंट करने वाला जिम्मेदार खुद है, लेकिन उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मिस स्टेटमेंट होगी तो भाईजान फिर डायरेक्टर फंस गया, फिर डायरेक्टर को सजा होगी, वो आखिर में जाके पढ़ेंगे जी। आगे चलें जी। प्रॉस्पेक्टस एससीपी ने अप्रूव करनी है, बाकायदा उसका कंप्लायंस बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बड़ी उसे डिस्करेज किया जाता है कि जी आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। आप कहें जी वो लंबी लंबी छोड़ दें उसके अंदर, जैसे आप लोग जब आपस में बात करते हैं तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं, प्रॉस्पेक्टस में आप नहीं छोड़ सकते जी। आपने जो भी चीज़ देनी है वो प्रॉपर देनी है। लो जी, अब 2.2 नो पर्सन शैल मेक ए पब्लिक ऑफर सिक्योरिटी अनलेस द इश्यूअर कंपनी और ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी हैज सबमिटेड द अप्रूवल ऑफ कमीशन एंड द कमीशन हैज अप्रूव्ड द प्रॉस्पेक्टस। ए प्रॉस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन शैल बी वैलिड फॉर 60 दिन के लिए वो वैलिड रहती है जी। द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस शैल बी वैलिड एज लॉन्गर पीरियड एज अप्रूव्ड बाय द कमीशन, द टाइम मे बी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप कहते हैं जी हम लंबी डेट रखना चाहते हैं, हम 60 दिन के बाद शेयर अलॉट करेंगे, तो भाई क्यों? वो कमीशन कहता है क्यों? वो कहते हैं हमने जी एडवर्टीजमेंट करनी है, लोगों को बताना है, ढोल बजा के बताना है, बोर्ड लगाने, बिल बोर्ड लगाने, ARY पे इश्तेहार देना, दुनिया पे इश्तेहार देना ऐड। तो वो कहते हैं ठीक है जी आप ऐड करें, वो कहते हैं हम ऐड करेंगे। अब मैं कॉलेज बना के बैठ जाऊँ गली नंबर 19 में और कोई इश्तेहार न लगाऊं तो कैसे पता चलेगा?
तो कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ती है ना जी। नेक्स्ट ले जी, बाकी अब हम जो है वो आगे बाद में पढ़ना शुरू करेंगे। इससे आगे आज के लिए इतने काफ़ी है जी। यहाँ तक कोई सवाल तो बेटा बोल दें जी। एनी क्वेश्चन आपको हेयर? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे। वी शैल मीट ऑन थर्सडे इंशाल्लाह, स्टिल ऑनलाइन। नेक्स्ट वीक भी अभी हमें वो बस वो गवर्नमेंट कह रही है जी कि वो तलीम कोरोना जो है तलीम हासिल करने आया हुआ है, नॉर्दर्न एरिया में कोरोना छुट्टी पे गया हुआ है, और इसलिए जी नेक्स्ट वीक स्टिल ऑनलाइन। लेट्स सी व्हाट हैपन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।